हरिओम। हम सभी देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण दर्शन के बारे में समझा रहे थे। दर्शन के स्वरूप, कैसे चीजों को देखना है। देखना कैसे है? दृष्टा भाव में देखना है, साक्षी भाव में देखना है, उससे आसक्त होके नहीं देखना है, अनासक्त होके देखना है। 23 नंबर में बताते हैं किस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार कर लेता है, मतलब उस नित्य को जो जान लिया और जो अनित्य को भी जान लिया, विदित कर लेता है, अनुभव कर लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो अपना शरीर है, ये साधन है, ये माध्यम है। और इस शरीर में जो अनित्य है, जिस मनुष्य ने उस अनित्यता को सब प्रकार से जान लिया, भूत भूतों के आधार पर पंच महाभूतों में जो जो अनित्यता है, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, संपूर्ण प्रकृति में भी उसे ज्ञात हो गया और उस चेतन का भी ज्ञात हो गया, जिसने दोनों का साक्षात्कार कर लिया अनुभूति के आधार पे। कह रहे हैं वही मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति, उस पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला कि उस नित्य का साक्षात्कार करने के उपरांत पुनर्जन्म नहीं होता है। अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया साधना है, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई नहीं पाता है। कह रहे बिना साधना के कोई उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो साधना क्या है? ध्यान है। 24 नंबर श्लोक में बताया कि समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। बहुत से श्लोकों में मुख्य साधन, इस जो प्रस्तुत ये श्लोक है 24 नंबर, इसमें मुख्य साधन क्या है? ध्यान है। ध्यान के द्वारा ही प्राप्ति की जा सकती है। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य और कर्म, अर्थात ज्ञान और कर्म, दो धाराएं बताई गई। ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान में हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ते हैं, और कर्म में हम समर्पित होके, क्या होता है? समर्पित, हम सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। कर्ता कराने वाला जो कुछ भी है वो कोई और है। जो कुछ भी करते हैं निमित्त होके करते हैं, आसक्त नहीं होते। जब आसक्त नहीं है तो दुख सुख तो आसक्ति के कारण ही आता है। जब आसक्ति नहीं है तो न दुख आएगा न सुख आएगा। 25 नंबर श्लोक में बताया, परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, जो ये ध्यान नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं जानते हैं, या ध्यान की ये यथार्थ विधि नहीं जानते, वो ध्यान के बारे में उन्होंने सुना है कि हाँ ऐसे बैठ के ऐसे कल्पना करनी चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ओम का ध्यान करना चाहिए, श्वास ऐसे करना चाहिए, वैसे तमाम टेक्निक्स हैं। अगर हम बाह्य जगत में देखें तो ध्यान के नाम पे तमाम प्रकार के आलम्बन लेके ध्यान करवाने की प्रक्रियाएं प्रचलन में हैं, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, जो इस विधि को नहीं जानते हैं, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसे है वैसे जानने का काम कहा है इन्होंने।
उसके स्वभाव, गुण, धर्म, स्वभाव को जानने का काम बताया कि आत्म साक्षात्कार है। जिसे ये विधि नहीं पता है, वे इस प्रकार ना जानते हुए अन्येभ्यः दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं। कह रहे हैं जो नहीं जानते हैं वो क्या करें? जिन लोगों को ज्ञान है, जिन्होंने अनुभूति किया है, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उनके उनसे सुने। धर्म को सुनने की बात कह रहे हैं। क्या है? जो सुनेगा नहीं वो चलेगा कहाँ से? श्रद्धा कहाँ से आएगी? सुनने के बाद ही तो आगे बात बढ़ती है। जब हम धर्म को सुन रहे हैं इतने दिनों से, देखिए हमारे मानस में, हमारे बुद्धि में किस प्रकार से धीरे धीरे सोचने का तरीका बदल रहा है। वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते, बिल्कुल तर जाएंगे। जो धर्म को सुनेगा, सुनने के बाद बुद्धि को बात समझ में आएगी। सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कहाँ से? और समझेगा नहीं तो चलेगा कहाँ से? तो सुनने के बाद समझेगा, समझने के बाद प्रैक्टिस करने लगेगा, अभ्यास करने लगेगा। अभी तक क्यों नहीं कर रहा है? अभी तक इन रूढ़ियों में, कुरीतियों में क्यों उलझा हुआ है? क्योंकि क्योंकि सुना नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए जो उसको समझ में आया वही काम कर रहा है। समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है, यथार्थ विधि क्या है, तो उस पे लग जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं अगर नहीं जानता है तो सुने धर्म को, उससे भी निसंदेह तर जाएगा। अतः कुछ भी पार ना लगे तो सत्संग करे, ऐसे सत्पुरुषों का संग करे, जो उस मार्ग में, सत्य के अनुसंधान के मार्ग में जो लगे हुए हैं, उनके साथ वो भी लग जाएं, संतों के सानिध्य में रहें, जो समता में स्थित हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा एक हैं, उनके सानिध्य में रहें, उनके साथ में रहें, तो धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। 26 नंबर श्लोक। फिर हे अर्जुन, बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, जड़ और चेतन, ये दोनों उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जा। जड़ और चेतन दोनों कैसे उत्पन्न हुए हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्ट दृश्य संयोगो हे हेतु। ये जो जगत दिखाई दे रहा है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से दिखाई दे रहा है। प्राप्ति कब होती है, इस पर कहते हैं ये जब संयोग समाप्त हो जाएगा तो प्राप्ति हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। दुख का कारण है इसका मिलना। ये हुआ है कि दुख हुआ है, ये खत्म कर दो, दुख खत्म हो जाएगा। हाँ? तो आगे चलते हैं 27 नंबर श्लोक। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चर अचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव में स्थित देखता है। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कह रहे हैं नित्य को देखना है, कहीं कह रहे हैं अनित्य को देखना है। क्या कह रहे हैं? अनित्य को जानना है, नित्य को जानना है। तो जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए, विशेष रूप से नष्ट होते हुए, वो अनुभूति से पता चलेगा। बाहर नष्ट हो रहा है लेकिन नहीं दिखाई देगा। नष्ट होते हुए जो मृत्यु की ओर भागा जा रहा है, मृत्यु धर्मी है। ये मृत्यु लोक में सब कुछ मृत्यु धर्मी है। आप कोई निर्जीव वस्तु खरीद के ले आओ, जिसमें प्राण ना हो,
लेकिन उसमें भी ब्रह्म तो होगा ही, एनर्जी तो होगी ही। हाँ, हम देखते हैं जो हम सामान खरीद के लाते हैं, उसमें तो जीव होता नहीं है। खाने का सामान लेके आते हैं और बहुत से सामान लेके आते हैं, उपयोग करने वाले सामान लेके आते हैं, लेके आते हैं, लेकिन उस पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। क्यों लिखी होती है एक्सपायरी डेट? एक निश्चित समय में वो नष्ट हो जाए। मतलब प्रकृति का जो नियम है वो उस पर भी लागू हो रहा है। कोई चीज आज बना है तो वो कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर जो गुण धर्म स्वभाव है समाप्त हो जाएंगे, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसमें से क्या निकल लेकिन गया? सर, हरिओम हम्म। सर, लेकिन सर साइंस कहाँ इस चीज को मानता है? कहते हैं स्वरूप परिवर्तित होता है लेकिन कोई चीज नष्ट नहीं होती है। हाँ, तो नष्ट कहाँ हुई? उसमें परिवर्तन ही तो हुआ। क्या नष्ट हुआ उसमें? यही इसी को कहा मृत्यु है। स्वरूप का परिवर्तन ही मृत्यु कहा गया है। मृत्यु कोई चीज समाप्त नहीं हो जाती है। मान लीजिए आप 1 लीटर तेल ले आए, तेल रखे हुए हैं, तेल है और उस पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है कि 1 साल बाद ये यूजलेस हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। 1 साल बाद तेल समाप्त थोड़ी ना हो गया, तेल तो है ही। उसमें एक एक एनर्जी है, एक क्वालिटी है, वो समाप्त हो जाएगी। उसको कहा ब्रह्म है वो जो समाप्त हो गई, उसको साइंस भी कह रहा है कि अभी ये 1 साल में खत्म हो जाएगा। वो जो वो जिसके कारण वो एक्सपायर हो रहा है, स्वरूप ही बदला है। लेकिन वो स्वरूप जो कुछ भी बदला है, वो क्यों बदला है? समय के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन है, ये निश्चित नियम है। कोई रोता नहीं है, छोटा सा नवजात शिशु बड़ा हो जाता है तो कोई रोता नहीं है कि वो शिशु मर गया और ये शिशु आ गया। खुशियां मनाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। हर आदमी परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और एक समय में कोई नहीं बदलता है, प्रतिक्षण ये परिवर्तन हो रहा है। तो कह रहे हैं इस परिवर्तन की धारा में जो सभी भूतों में हो रहा है, चराचर जगत में हो रहा है, नाश रहित परमेश्वर को जो देख ले, तो नाश रहित क्या है? इस परिवर्तन में ये परिवर्तन की नित्यता दिखाई देने लगे। मतलब ध्यान की अवस्था में ऐसी अवस्था आ जाए कि जैसे पानी समुद्र में फेन निकलते हैं ना, बुलबुले निकलते हैं ना, बस निकलते हैं, नष्ट होते हैं, उठते हैं, नष्ट होते हैं, उठते हैं, नष्ट होते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाए, सिर्फ यही दिखने लगे इस शरीर में। इस शरीर में सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ हलचल ही हो रही है, जो नित्य हो रही है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये अवस्था जो अनुभूति से देखने लगता है, कह रहे हैं वही यथार्थ दर्शन है, वही सत्य दर्शन है। उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर वही ही वह परमात्म स्वरूप है। इससे पहले नहीं दर्शन हो सकता है। इसी पर पीछे अध्याय में भी चीजों को बताया है। फिर आगे 28 नंबर श्लोक में बताते हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव में स्थित परमेश्वर को समान है। क्या है? जिस पुरुष ने, जिस व्यक्ति ने उस नित्य का दर्शन करने लगा, दर्शन कर रहा है, जैसा है वैसा देख रहा है,
अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं। जो पुरुष प्राप्ति कर लिया उसके लक्षण बताते हैं। क्या लक्षण है? जिसने उसका दर्शन किया, उस नित्य का दर्शन किया, उसके बारे में उसका लक्षण बताते हैं। कोई चीज हम गुण धर्म स्वभाव से ही जानते हैं। तो 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अकर्तारं स पश्यति, कह रहे हैं देखना कैसे है, कैसे देखता है वो। देखने की बात कह रहे हैं, दर्शन की बात कह रहे हैं, उस विपश्यना की बात कह रहे हैं। पश्यना, पश्यति, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है। मतलब इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, इस शरीर के भीतर, इस शरीर के बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जो व्यक्ति उसको ऐसे देखता है कि ये सब हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हो रहा है और हो रहा है, यही सत्य है। अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है। जब तक ये तीन गुण हैं, इन गुणों से परे नहीं गया, तब तक वो देखता है। और तीनों गुणों से परे चले जाने पे क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? बूंद जब तक समंदर से अलग है तब तक वो देखती है ये समंदर है, समंदर में ये लहरें चल रही हैं। लेकिन जब बूंद समंदर में मिल गई तो क्या देखेगी? वो हो गई वही। तो ये अवस्था आती है कि जब तक प्रकृति के तीन गुण है तब तक करना क्या है? दृष्टा भाव में रहना, साक्षी भाव में होना है। और जब तीनों गुणों से परे चला गया, गुणातीत हो गया, निर्गुण अवस्था प्राप्त कर लिया, गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, जो गुणहीन ब्राह्मण हो गया। तो तभी तब जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। सत्य देखने की बात करें कि सत्य कौन देखता है? जो कुछ भी हो रहा है, भीतर बाहर एक ही जानो, जो कुछ भी है सेम है, और वो हो रहा है, उस पे हमारा कोई अधिपत्य नहीं है। हम कुछ भी रोक नहीं सकते, हम कुछ भी बदल नहीं सकते, हम कुछ भी अपने अनुसार नहीं कर सकते। बस हम निमित्त होके चीजों को कर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख सकते हैं, निमित्त होके कर्म कर सकते। ये विधि बता रहे हैं। इससे कोई बंधन नहीं होगा, इससे कोई दुख नहीं होगा, इससे कोई सुख नहीं होगा, इससे कोई थकान नहीं होगी, इससे सिर्फ ऊर्जा ही प्राप्त होगी, इससे सिर्फ मुक्ति ही प्राप्त होगी। फिर 30 नंबर श्लोक, यदा भूत पृथक भाव में एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म
संपद्यते सदा। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है, जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे प्रभावों को भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है, उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस दर्शन के समय, जब दर्शन कर रहे हैं, उस दर्शन के समय कैसी अवस्था होनी चाहिए? भूत, पंच महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों के गुण हैं, इन पांचों के भाव हैं, इन पांचों के धर्म हैं। एक ही बात है ये। कहते भावित हो रहा है, जिसको भव कहा है, जिसको भावना के द्वारा जानने के लिए कहा है, भावित प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा के द्वारा जानने के लिए। श्रुत को जानने से, चिंतन करने से कल्याण नहीं होगा, भावित प्रज्ञा जब। और भावित क्या है? जो भव है, जो भावित हो रहा है, जो भव है, प्रकृति का नियम है, निसर्ग का नियम है, जो धर्म है, उसको जो जान ले, अनुभूति पर उतार ले। तो कह रहे हैं भूतों के न्यारे न्यारे भावों को, पृथ्वी का धर्म क्या है, पृथ्वी का भाव क्या है पथराना, भारीपन, हल्कापन पृथ्वी का धर्म है। जो इसको जान ले, अनुभूति कर ले। अग्नि का धर्म है शीतलता और जल और तापमान से संबंधित जो धर्म है वो अग्नि का है। मॉइस्चर से संबंधित धर्म है पानी का है। और वायु का धर्म है हलन चलन का। तो ये सब जो कुछ हमारे शरीर में, ये प्रकृति में भी हो रहा है, हमारे शरीर में भी हो रहा है, हमने भूतों के धर्म को देख लिया और उससे प्रभावित नहीं होते हैं। कहीं पीड़ा हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, तो क्या है? ये वात है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है। यही सारे तत्व हैं जो हमें दुख दे रहे हैं। ये हम इनको भोग रहे हैं तो हमें दुख दे रहे हैं। हमने साक्षी में हो गए, दृष्टा में हो गए, तो दुख समाप्त हो गया। तो कह रहे हैं ये न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित, मतलब ये जो धर्म, जो ये परिवर्तन इन भूतों में हो रहा है ना, वो देखिए सर्वत्र वही एक एक तरीके से एक समान परिवर्तन हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। भीतर भी बाहर भी संपूर्ण तत्व में सिर्फ वही परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में उस परिवर्तन को स्थित देखता है। तो कह रहे हैं उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार हुआ है। उसी परिवर्तन से संपूर्ण भूतों में परिवर्तन हो रहा है। उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। कह रहे हैं जो इस अवस्था को जानता है, इस अवस्था को अनुभव करता है, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिस क्षण यह अवस्था आ गई, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जानते जानते जो उस अवस्था को प्राप्त किया, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। यह लक्षण ही भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। भगवान कह रहे हैं ये लक्षण स्थित प्रज्ञ महापुरुष का है। इसी को कहा गया स्थित प्रज्ञ है। जो स्थित प्रज्ञ हो गया उसके लिए कछु दुर्लभ नाही। इस जगत में कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है तो स्थित प्रज्ञ होना दुर्लभ है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने मन की इस अवस्था पे पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ है ये। 31 नंबर श्लोक। अनादित्व
त्रिगुणत्व परमात्म अव्यय यः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, अनादि होने से, गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है न लिप्त होता है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। अनादि है, मतलब इसका कोई आदि अंत नहीं है, हैं? उसका कोई आदि, सर्वत्र वही परिवर्तन, वही परिवर्तन, वही परिवर्तन। गुणातीत है, गुणातीत है, गुणों से परे है वो। उसका कोई गुण नहीं है, निर्गुण अवस्था है, गुणातीत अवस्था है। और और हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी गुणातीत अवस्था की बात की है, गुणहीन अवस्था की बात की है, कि यह अविनाशी परमात्मा शरीर में होते हुए भी गुणों से परे होता है, कुछ करता कराता नहीं है और लिप्त भी नहीं होता है। तो लिप्त कौन हो जाता है फिर? ये लिप्त कौन हो जाता है? जब वो परमात्मा, वो आत्मा लिप्त नहीं होती है। और उस आत्मा को बताया, न शस्त्र से काट सकते हैं, न वायु सुखा सकती है, न पानी भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है। वो निर्मल है, वो आत्मा तो निर्मल है, वो विकार मुमुक्त है, वो विकारों से प्रभावित नहीं होती है। तो ये बंधन में कौन बंध जाता है? बंधन में हमारा मन फंस जाता है। ये बेचारा सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा, इसको भी निर्मल होना चाहिए, तो दोनों अलग बने रहे। ये जड़ है, मन तो जड़ है। उस उसका प्रकाश, उस चेतन का प्रकाश, उस आत्मा का प्रकाश इस पे पड़ता है, इसको अहम हो जाता है। क्या अहम? ये हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, ये प्रकाश मेरा है। नानक जी बस बताया ना कि वो लोगों को देते थे, खूब देते थे, दान देते थे। तो दान दे, जब हम देते हैं तो मन में भाव कैसे होते हैं हमारे? ज्ञान नहीं है तो अहम आता है, ज्ञान नहीं है तो अहम, अहम आता है, अहंकार बढ़ता है। और ज्ञान होता है, होश होता है, तो मन की क्या अवस्था होती है। तो वो जब देते थे तो अपना सिर झुका लेते थे। तो लोगों ने पूछा, किसी ने पूछा, आप देते हैं तो आपको तो सिर को ऊंचा करके देना चाहिए। तो गुरु नानक जी कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है नित रैन, लोग भरम हम पे करें, या ते नीचे नए। देनहार कोई और है, कोई देने वाला तो कोई और है, और लोग भ्रम हम पे करें, हम पे भ्रम करें, करते हैं कि ये दे रहे हैं। मैं जो दे रहा हूं तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मुझे बस ये काम करना है देने का, तो मैं कुछ नहीं हूं इसमें। इसलिए नैन ये नीचे सिर झुका हुआ है कि हम नहीं दे रहे हैं,
कोई और दे रहा है। तो ये स्थिति वो इस शरीर में रहते हुए अनादि होने और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता है, न उससे लिप्त होता है। ये हमारा मन ही सारा गेम करता है और मन ही विकार उत्पन्न करता है, मन ही हमको फंसा देता है। सारा खेल मन का है। आत्मा तो है ही, प्रकाश तो है ही, प्रकाश है, बाहर सूर्य का प्रकाश है, लेकिन हम अपने घर में बैठ गए और घर को हमने चारों तरफ से पैक कर रखा है। बाहर का प्रकाश अंदर आ नहीं रहा है, तो गलती तो हमने कर रखी है ना। प्रकाश को आने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो आवरण हमने लगा रखा है वो आवरण को हटा देना है। विकारों का जो आवरण, मैं मेरे का जो आवरण, इस आवरण को हटा दिया, प्रकाश आ गया। भीतर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश, सर्वत्र वो प्रकाश दिखाई देने लगता है। वो परमात्मा विकार रहित है, निर्मल है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। उसको किसी भी नाम से बुलाओ। आगे कहते हैं 32 नंबर श्लोक में, यथा सर्वगतम सौख्यम, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानुपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है। क्या बताया? जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? ये लोक इसी शरीर को बोला, इसी शरीर को विश्व बोला, इसी शरीर को देश बोला, इसी शरीर में और सर्वत्र वो परिवर्तन चल रहा है, वो अनित्यता चल रही है। उसकी नित्यता हर जगह, हर जगह है। कह रहे हैं जैसे आकाश जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त होता है लेकिन कहीं से किसी से लिप्त नहीं होता है, ठीक वैसे ही वो इस देह में सर्वत्र व्याप्त है। वो परमात्मा, वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो एनर्जी, वो नित्य, लेकिन देह के गुणों से परे है, वो गुणों में नहीं फंसती है। ये मन ही भ्रम में आ जाता है और भ्रम रूपी भीष्म सबसे अंतिम तक जिंदा रहता है और सारे विकार मिलके इस भीष्म की, इस भ्रम की रक्षा करते हैं कि ये भ्रम टूटे ना, ये भ्रम टूटे ना, ये भ्रम मरे ना। हमने शुरू में देखा था दुर्योधन किस प्रकार से अपनी सेना से कहता है कि सारे ओर से भीष्म को घेर लो, भीष्म की रक्षा करो, भीष्म जिंदा है तो हम सभी जिंदा रहेंगे। कैसा सेनापति है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसकी ही सेना को लगना पड़ रहा है उसकी रक्षा में। कौन सेनापति है बताइए? और भीष्म की आयु कितनी बताई गई? अरे पितामह बहुत बड़ा आदमी, बहुत पुराना आदमी, मतलब जो जन्म जन्मांतर से आ रहा है, कई जन्मों से आ रहा है। भ्रम है ये टूटता नहीं है। गुरु नानक जी इस पे भी कहते हैं, जिसने अपने क्या है, जिसने अपने इस काया में इस दर्शन किया, उस नित्य को देख लिया, जब तक उसको देखेगा नहीं तब तक ये भ्रम की खाई नहीं मिटने वाली है। कटे न भ्रम की खाई।
तो ये जानने के लिए कह रहे हैं ये शरीर है, ये मन ही भटक के उसमें अपने आप में भ्रमित हो जाता है और भ्रमित मन के कारण ही ये सब महाभारत चलता रहता है हमारे मन में। हम दुखी होते रहते हैं, सुखी होते रहते हैं, दुखी करते हैं किसी को सुखी करते हैं। आगे 33 नंबर श्लोक में कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अंत में निर्णय देते हैं। कह रहे हैं जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशवान करता है, एक ही सूर्य, ऐसे ही वो एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, एक ही पुरुष है, जो संपूर्ण जगत को संचालित कर रहा है। कर नहीं रहा, संपूर्ण जगत में चेतना का प्रसार किए हुए है, जिसके कारण प्रकृति भी हलचल कर रही है। उस नित्य को जो जान लेता है, वो समाधि की अवस्था में ही जाना जा सकता है। बाहर गीता को बुद्धि के स्तर पे खूब समझ के कोई नहीं जान सकता है। अंत में निर्णय देते हैं। क्या निर्णय देते हैं? क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरम् ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को क्या कह रहे हैं? इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेता है, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आंख ज्ञान है। ज्ञान साक्षात्कार का पर्याय है, पर्यायवाची है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अंतिम श्लोक है 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। कह रहे हैं इस प्रकार जिसने इस अनित्य का दर्शन कर लिया। अनित्य क्या है? ये क्षेत्र है जो परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। इसने अपने शरीर में सारे परिवर्तन देख लिए। भूतों के आधार पर परिवर्तन, मन में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, इंद्रियों में परिवर्तन, सबको कैसे देख लिया? ज्ञान के आधार पे। कौन से ज्ञान के आधार पे? प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पे, प्रज्ञा के आधार पे जिसने दर्शन कर लिया, क्या होगा? क्षेत्र को भी देखा और क्षेत्रज्ञ को भी देख लिया, उस नित्य को भी देख लिया। इस इन बदलने के स्वभाव में कोई चीज तो है जो नित्य है, उस नित्य का भी दर्शन कर लिया। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेते हैं, वही महात्मा जन, वही महापुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की जो आंख है, वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान है, वो आत्म साक्षात्कार है। वही प्रज्ञा संजय को प्राप्त हुई, वही प्रज्ञा अर्जुन को प्राप्त हुई, वही प्रज्ञा हम सबको भी प्राप्त हो सकती है।
दुर्लभ नहीं है। देखें, ये जो बातें चलती हैं कि अर्जुन, कृष्ण, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब के सब अवस्थाएं अभी भी हैं। ये युग भी हमारे मन का ही स्वरूप है, हमारे मन की ही स्थिति है। मन में जब सत्व ही सत्व है तो सतयुग है। वही सतयुग की अवस्था है जहां मन में सिर्फ सत्व गुण है। जैसे साधक की चार अवस्थाएं बताया ना, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ऐसे ये तीन युग भी हैं, हमारे मन की ही अवस्था है। महाभारत होता है द्वापर में। तो जब हमारे मन में इस प्रकार से विकारों का बाहुल्य, खूब ढेर सारे विकार हैं, तो विकार है तो युद्ध चल रहा है, महाभारत ही हो रहा है, मन में हमारे यही चल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 13 अध्याय देखा। थोड़ा सा निष्कर्ष है, इसको भी आज ही समाप्त कर लेते हैं। 13वें अध्याय में क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ी, क्या क्या बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। 13 अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर अभी 3-4 दिन सुबह की क्लास संभव नहीं होगी भगवत गीता की। तो 14वें अध्याय, चतुर्दशों अध्याय फिर आगे शुरू किया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग एक श्लोक से, प्रथम अध्याय से शुरू किए हैं ये श्रृंखला। धीरे धीरे देखते देखते 14वें अध्याय पर पहुंच गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की ये। ऐसा कहते हैं, कोई काम हम शुरू करें निरंतरता के साथ, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग निरंतर सत्कार के साथ, हम ये नहीं समझते हैं कि ड्यूटी है, चलो भगवत गीता की क्लास पढ़ानी है, पढ़ा लेते हैं। हम सत्कार इसको एंजॉय करते हैं, इसमें आनंद के साथ हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दृढ़ता आ रही है, धीरे धीरे आत्मविश्वास आ रहा है कि हम धर्म की बात को सही सही तरीके से समझ रहे हैं, सही सही मार्ग पे हम चल रहे हैं। गीता के आरंभ में पहले ही श्लोक में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जैसा कि देखते हैं धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या हो रहा है इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में। किंतु वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ, तो भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में बताते हैं। वह स्थल बताना शेष था कि यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया है, कौन्तेय अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है। इस शरीर में ही हमको जानना है। जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। वह इसमें फंसा नहीं बल्कि निर्लेप है। जो इसको जानने वाला है, इससे परे है, इसका संचालक है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। अनन्य महापुरुषों से अपनी तुलना की। इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी एक योगी थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, यही बातें तमाम वेदों में, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में, जितने भी ग्रंथ हैं, सब जगह यही बातें बताई गई। ऐसा महापुरुषों ने भी कहा है। मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात अन्य महापुरुषों की तरह मैं भी हूँ। उनमें मुझ में कोई भेद नहीं है। उन्होंने क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभावों वाला है, उस पर प्रकाश डाला। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के प्रभावों पर उन्होंने प्रकाश डाला।
और उस और मैं ही कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बताया ये बातें वेदों में, छंदों में, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में भी मिलती है। सेम बात, यही चीज मिलती है। हम तो पढ़ रहे हैं तो योग सूत्र में भी देखते हैं यही मिल रहा है। अभी हम लोग शिव संहिता पढ़ रहे हैं तो शिव संहिता में भी यही बातें मिलती है। अगर हम लोग भगवान बुद्ध को पढ़ने लगे, भगवान महावीर के ग्रंथ को पढ़ने लगे, तो हमें वहां भी यही बातें मिलेंगी। शरीर क्या इतना ही है? जो क्षेत्र है क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें गिनाते हुए बताया कि ये जो शरीर है, हम सोचे यही शरीर ही क्षेत्र है, तो इस शरीर के पीछे बहुत सी 18 अक्षौहिणी सेना इस शरीर में बताई। कौन कौन सी है? 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 15 और मन बुद्धि अहंकार, ये 18। और इसके साथ और भी बहुत कुछ है। क्या क्या है? 5 विषय हैं, आशा है, तृष्णा है, कामना है, वासना है। इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण यह शरीर है। जब तक ये रहेंगे, जब तक ये विकार रहेंगे, तब तक शरीर किसी न किसी रूप में रहेगा ही। अगर ये विकार है तो ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा। शरीर तो रहेगा ही रहेगा। यही क्षेत्र है। और इसमें जो हम बीज बोते हैं, संस्कार रूपी जो बीज बोते हैं, जो इसका जो इसका पार पा लेता है, वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुण धर्मों पर प्रकाश डाला। कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। उन्होंने बताया कि साधना के पूर्ति काल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी ज्ञान है, अज्ञान है। इसके अतिरिक्त दर्शन के अलावा जो कुछ भी हम पढ़ लें, कोई व्यक्ति दर्शन न करे लेकिन उसने गीता रट ली है, गीता को श्लोक श्लोक भी समझ लिया है और दूसरे को समझा भी सकता है, लेकिन दर्शन नहीं किया है, कह रहे ज्ञान नहीं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अज्ञान है। जानने योग्य वस्तु है तो वह पर ब्रह्म, वह न सत है न असत है, इन दोनों से परे है। उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं, बाहर मूर्ति में ध्यान करते हैं। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं, ज्ञान के माध्यम से। तो शेष निष्काम कर्म योग समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं। तो बताया वही कि बहुत सारे लोग तरह तरह से उसी को जानने को, उसी का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। जो उस विधि को नहीं जानता है वो प्राप्त नहीं कर सकता है, और उस विधि को नहीं जानता है तो किसी महापुरुष की शरण में जाए, उससे धर्म की बात को सुने। जो तत्व स्थित महापुरुष हैं उनके द्वारा सुनकर आचरण करे, वे ही परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कुछ भी समझ में ना आए तो उसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग करे। जो सत्संग करने की बात आई है ना, लोग भागवत सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां हम सत्संग करेंगे, हम धर्म की बात को सुनेंगे, तो हमारे अंदर धर्म के लिए प्रेरणा जागी, इसलिए तो जाते हैं। लेकिन वहां भी जाओ, अभी ये भगवत गीता पूरा इस प्रकार से करने के बाद आप कहीं सत्संग हो रहा है या भगवत गीता ही कहीं हो रही, तो सुनेंगे तो देखेंगे वहां की बातों को सुन के सिर्फ हंसी आती है कि बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, धर्म के नाम पे क्या समझा।
हर व्यक्ति का अपना-अपना एजेंडा चल रहा है। सच्चाई से कोसों दूर हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए ऐसे गीता पे भी ऐसी-ऐसी सांप्रदायिकता की बातें होती हैं। देखो भगवान कृष्ण ने ये कहा है, देखो भगवान कृष्ण ने ये कहा है, देखो भगवान कृष्ण ने ये कहा। अच्छा है कि लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए बस एक अच्छा उपाय है। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा है, ऐसा हमको करना चाहिए, ये धर्म है, ये अधर्म है। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी छोड़ देना चाहिए, प्राण का भी मोह नहीं करना चाहिए। और वो कौन-कौन सा स्वरूप स्वरूप बताते हैं? यही गीता का जो बाहर सीरियल वाला स्वरूप है, युद्ध वाला, विकारों वाला, उसी की बात करते हैं धर्म के नाम पे, गीता के नाम पे। चित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हैं भगवान। देखिए ये यही काम महर्षि पतंजलि भी करते हैं। आसन बताया तो प्रभाव भी बताया उसका। प्राणायाम बताया, उसका प्रभाव क्या है, लाभ क्या है वो भी बताया। ऐसे ही नहीं कि बस बता दिए और जाओ खोजो क्या होगा, भ्रमित होता है। लेकिन यहाँ बता दिया कि भ्रमित ना हो, कोई स्थित प्रज्ञ। बहुत से लोग अपने आप को बोलते भी हैं, अरे हम तो स्थित प्रज्ञ हो गए हैं। ऐसे लोगों को सुना होगा, अरे हम तो उस अवस्था को प्राप्त कर लिए। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होगा कैसा होगा? तो बताते हैं कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता, निर्लेप रहता है, सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप रहता है, ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष होता है। सर्वत्र सम, ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने वाला, क्षमता वाला पुरुष, क्षेत्र से, प्रकृति से सर्वथा निर्लेप। अहम भाव बिल्कुल है ही नहीं, मैं मेरे का भाव बिल्कुल है ही नहीं। महापुरुष अगर कहें व्यवहार जगत में कैसा होता है, तो एक छोटे से बच्चे के समान होता है। छोटा सा बच्चा, और उसके लिए जगत कैसा होता है? उसके लिए जगत जैसे छोटे से बच्चे के लिए माँ होती है ना, उस स्थिति में होता है। उतना मैत्री, उतना करुणा, उतना प्रेम, छोटे से बच्चे को जो प्रेम माँ से होता है, वही प्रेम उसे जगत के अणु अणु कण कण सबसे होता है। वो अवस्था वाला पुरुष, महापुरुष, सम ईश्वर को वो जैसा सब जगह ईश्वर ही देखता है, ईश्वर की ही क्षम शक्ति देखता है। ऐसा देखने वाला, चिंता वाला पुरुष क्षेत्र से, प्रकृति से सर्वथा निर्लेप रहता है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही होती है, वो सिर्फ दर्शन से हो सकती है। ज्ञान जैसा कि पीछे बताया है, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं है, बल्कि अध्ययन, महापुरुष से उस कर्म को समझकर, उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। क्षेत्र अर्थात इस शरीर का, इस मैं का वर्णन किया गया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है? तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है।
अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है, उनसे आपका जीवन ऊर्जस्वी है, उनके बिना आप जी नहीं सकते हैं। यह भूमंडल, यह विश्व, जगत, ये देश, ये प्रदेश और आपका यह दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का ही एक टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, 1-2 मिनट समय है अपने पास। इस प्रकार 13 अध्याय हम लोगों ने समाप्त किया है। कल 24, 25, 26 और 26 तक ही शायद ना हो, 3 दिन या 4 दिन, 27, जैसा भी होगा हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। हाँ, हठ प्रदीपिका की क्लास होगी कल। हम्म, अभी भी होगी, आज भी 7:15 बजे हम मिलेंगे हठ। हाँ, शिव संहिता के लिए। ठीक है। हरिओम।